इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है और आज हम आपको बताने लगे हैं कि इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए। तो हमारी टीम इस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रही है वो कर रही है इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 के ऊपर। और राइट नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी सारी टीम लगी हुई है वर्किंग करने। सबसे पहले फैसल भाई हमारे सबसे ओल्ड जो इतिहाद टाउन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं ना उनमें से हैं। और फ़ेज़ 1 2 प्रीमियर, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ओवरसीज़ ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है। फैसल भाई फ़ेज़ 4 को लेके हमारे कस्टमर्स इस टाइम ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए, तो अपडेट करिएगा कि फ़ेज़ 4 क्यों रिकमेंडेड है। वैसे भाई फेज़ 4 की दो एडवांटेज है। एक तो इसको पाइन एवेन्यू जो मेन अप्रोच आ रही है, और दूसरी जो सेकंड अप्रोच है इसकी ना वो चनाब रोड 200 फीट का जो रोड है इसको ड्यूल एक्सेस कर रही है। बाकी फेसिस को सिर्फ अगर आप मेन एक्सेस जो वो पाइन एवेन्यू है, फेज़ 4 को ड्यूल एक्सेस है चनाब रोड 200 फीट की, 150 फीट पाइन एवेन्यू की। और 3 साल के पेमेंट प्लान के अंदर आपको 1 साल के अंदर पोजेसन मिलने जा रहा है रजिस्ट्री और इंतकाल के साथ। चलें, ये बहुत ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट है जिसकी बेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, आप कल पहली दफ़ा गए हैं इतिहाद टाउन, ऐसे ही है? ऐसे है वैसे पहली तो मरतबा कैसा गया लगा आपको इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 इतिहाद कैसा? टाउन फेज़ 2 बहुत अच्छा है। अप्रोच भी बड़ी प्यारी है उसकी। अगर हम बात करें लेक सिटी अड्डा प्लॉट, अगर इस तरफ से हम अप्रोच करें तो मैक्सिमम तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। हम इतिहाद टाउन फेज़ 2 में पहुंच जाते हैं वहाँ से। फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 3 फ़ेज़ हाँ, 4 सारे कनेक्टेड सारे कनेक्टेड ऐसे ही है। और इस टाइम इंस्टॉलमेंट के ऊपर लाहौर के अंदर तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक तो पेमेंट प्लान भी बड़ा रिजनेबल है और जो टाइम पीरियड है उसका वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 3 साल का टाइम पीरियड है और पेमेंट प्लान भी बड़ा रिजनेबल है उसका। डन हो गया। तो अभी हम लोग चलेंगे और इरफान साहब बैठे हुए हैं। इरफान साहब, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कौन सी है? इसमें 5 मरला की कैटेगरी है, 10 मरला की कैटेगरी है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें इन्वेस्टमेंट इस पर्पज़ से करनी चाहिए, एक तो LDA अप्रूव एरिया। आप फ़ेज़ 1 से इसका कंपैरिजन करें, वहाँ पे 52 लाख का प्लॉट लॉन्च हुआ था। इस टाइम वहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट देखने को मिलता है। तो जी आपका कंसर्न होता है जी कि हमारे जो है ना इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न क्या मिलेगा। तो इतिहाद टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर जिन लोगों ने 50 लाख का प्लॉट लिया था उनको आज 140 का रिटर्न मिलता है। ये अराउंड कोई 5 लाख का टेन्योर है। निसार भाई, फ़ेज़ 4 की जो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में लोग कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना बेहतर भी हो, उसके अंदर एप्रिसिएशन भी है। फ़ेज़ 4 को आप क्या समझ रहे हैं कि जो आज 59 लाख का प्लॉट ले रहा है उसका आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न क्या होगा? इसके लिए वैसे भी सबसे पहले बात तो हम देखें ना, इसकी अप्रोच देखें, इसका इतिहाद टाउन का नाम देखें, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट सबके सामने है। तो इनकी जो अप्रोच और इन्होंने जो मैप दिया है और इसके साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये लेक सिटी के साथ इसका कंपैरिजन बनता है। इस वक्त वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 का है, तो यहाँ पे 59 का है। आने वाले दिनों में कंपैरिजन आपकी नज़र में लेक सिटी से ही करना चाहिए? अभी तो फ़िलहाल जो है ना उसके साथ ही बनता है, क्योंकि उसके साथ ही बिल्कुल ये, और इसके साथ LDA सिटी भी है, लेकिन जो है ना वो ज़्यादा लोग लेक सिटी को पसंद करते हैं और उसी तरफ जा रहे हैं। इफ्तिखार भाई, आपने कहा था मैंने अब LDA सिटी और इतिहाद को नहीं छोड़ना, तो इतिहाद में कुछ नई डील्स आई हुई हैं, स्पेशली फ़ेज़ 4 के अलावा भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। इफ्तिखार भी हमारी साइड से कमर्शियल को देख रहे होते हैं। रेजिडेंशियल डील अभी फ़ेज़ 4 की नहीं आई, कमर्शियल में बताइएगा कि इतना बड़ा सोसाइटी का एरिया है तो डेफिनेटली कमर्शियल भी प्लान हुआ है। आप कौन सा कमर्शियल सबसे बेहतर सजेस्ट करेंगे? फ़ेज़ 3 के अंदर जो वाटर पार्क कमर्शियल है वो बेहतरीन ऑप्शन है। 4 मरला और 8 मरले का कमर्शियल इस वक्त आपको एक अच्छे व्यू के साथ ऑप्शन मिलने जा रही है, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का आपको 4 मरला मिलता है, 4 करोड़ 40 लाख रुपए का आपको 8 मरले मिलता है। डाउन पेमेंट उसकी 44 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे, आप एक अच्छा जो है उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस वक्त जो इतिहाद टाउन के अंदर कमर्शियल की डील्स हैं वो मोस्टली उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, ऑन चल रहा है, और 1 करोड़ रुपए का भी ऑन चल रहा है। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और मैं यासर से पूछूंगा, यासर साहब, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 के अंदर अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसको कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बस भाई, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 अगर हम देखें तो 2 जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। अभी वहाँ पे आप एप्रिसिएशन देखें तो प्लॉट जो है वो 8 से 10 लाख के ऑन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप इतिहाद टाउन फ़ेज़ 4 में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1 से 1.5 साल का रखें, आपको अच्छा ROI मिलेगा। बिल्कुल जी, ROI हमेशा इतिहाद टाउन के प्रोजेक्ट में मिलता है। वो लोग जो स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्पज़ से कि उनका जो है ना इंस्टॉलमेंट प्लान उनके पास इन हैंड और इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू कर सकें। तो हमारे अभी सेकंड कैबिन के अंदर यहाँ पे
शज़ेब लगे हुए हैं। शज़ेब साहब, इतिहाद टाउन का सबसे हॉट कमर्शियल कौन सा है फेज़ 2, 3, 4? वैसे भी डिपेंड्स ऑन अ बजट है, लेकिन अगर हम मोस्ट प्रीमियम की बात करें तो पाइन एवेन्यू पे जो फेज़ 2 का कमर्शियल है, जहाँ से पाइन एवेन्यू लेक सिटी से थ्रू करती है, सबसे पहले फॉल कर रही है वो है। जिन लोगों ने इसमें अराउंड कोई 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली हो गया है, उस टाइम डाउन पेमेंट पे प्लॉट ख़रीदा है, और टोटल प्राइस क्या थी और आज उनको प्रॉफिट क्या मिल रहा है? टोटल प्राइस 8 मरला की 560 है 3 इयर्स के प्लान पे, और 5 मरला की 3.25 करोड़ है। 8 मरले का ऑन इस टाइम 95 लाख से 1.25 करोड़ का है, और 5 मरले का ऑन इस टाइम 35 से 60 लाख रुपए का है। और ये रियलिस्टिक ऑन है या फिर मार्केट की हाइप बनी हुई है, बाद में निकल जाएगा? रियलिस्टिक है, इन्वेंट्री अवेलेबल ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से कोई इन्वेंट्री अवेलेबल होती है। और इसमें वैसे भी बस एक बात ऐड करना चाहूँगा, सबसे इस टाइम अंडर वैल्यू और मोस्ट हिडन जेम जो कमर्शियल है ना, इसके बाद ऑब्वियसली इसको तो प्रीमियम काफ़ी आ गया। शिगर रोड पे 2 करोड़ 20 का कमर्शियल दिया जा रहा है। एक तरफ से रिंग रोड से कनेक्ट हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट उसकी जो कनेक्टिविटी है वो विद इन 1 to 1.5 ईयर्स बहाल हो जाएगी, और दूसरी तरफ से मोटरवे से जाके लिंक करेगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 20 में आपको फ्रेश बुकिंग पे कमर्शियल मिल रहा है। और हमारे पास उसमें बड़ा बेहतरीन डिस्काउंट भी आपके लिए अवेलेबल है। उसमें जी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अर्शमान हमारे साथ नया ज्वाइन हुए हैं, और अर्शमान यार, लेक सिटी वर्सेस इतिहाद टाउन, डेफिनेटली इतिहाद टाउन, वाई? क्योंकि जो इस टाइम लेक सिटी के प्राइसेस हैं वो हो गई हुई हैं टोटली पुशअप, और जो इतिहाद टाउन इस टाइम फेस कर रहा है वो प्राइस उधर ही मैच होगी जाके। और अभी भी हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं, और जो डेवलपमेंट है वो भी लेक सिटी के स्टैंडर्ड की है, और वही कनेक्टिविटी है जो पाइन एवेन्यू के लेक सिटी को है, और आगे जो फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 वो भी उसी रोड पर कनेक्ट होगी। लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें ROI मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और कितने टाइम की होल्डिंग होनी चाहिए? डेफिनेटली जो ROI है वो तो इतिहाद टाउन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि लेक सिटी जो है वो अपने पीक पे पहुंच चुका हुआ है, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको जो भी चीज़ ऑफर हो रही है वो 2 से 3 साल के ऊपर आपके जो जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो 30 to 40% अप पे होगी। कितनी फाइल्स क्लोज करेंगे आप? मेरा इस टाइम 10 का है। 10 भाईजान, अर्शमान साहब ने 10 कनाले करनी है, 10 मरले 10 कनाले हैं। शेख साहब, यार अपार्टमेंट कब बनेंगे इतिहाद टाउन में? इतिहाद टाउन में वैसे भी अपार्टमेंट्स बस ये फेज़ इन्होंने लॉन्च कर दिया 4, तो इंशाल्लाह इसमें कमर्शियल लॉन्च करेंगे तो उसमें बन जाएंगे। शेख साहब ना असल में अपार्टमेंट बेचते हैं, तो एक अब चक्रों में है कि इतिहाद टाउन के अंदर जल्दी से बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग लोग बनाएं। और आपकी नज़र में जो कमर्शियल है, देखें अपार्टमेंट डेफिनेटली मिक्स यूज़ बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर बन रहे हैं, तो इतिहाद टाउन ने एक बड़ा कमर्शियल लॉन्च किया है। उसमें जो लोग आज कमर्शियल परचेज़ करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार कल को हमने उस बिल्डिंग को बनाना है, डेफिनेटली नीचे कमर्शियल भी बन जाएगा, ऊपर अपार्टमेंट, और अगर इनर साइड के कमर्शियल है तो उसमें अपार्टमेंट। तो लाहौर के अंदर बैरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे मल्टीपल इन्होंने ब्रॉड कमर्शियल दिया मेन बुलेवार्ड के ऊपर। सेम वही अप्रोच इतिहाद टाउन यूज़ कर रहा है इस टाइम, आपने देखा? जी जी, वैसे भी मैंने बिल्कुल देखा है। अब कमर्शियल का अगर देखा जाए, हाई राइज बिल्डिंग का ये है कि एक तो जो भी प्लॉट परचेज़ कर लेता है आने वाले टाइम में रेंटल बहुत अच्छा है, इसका एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है। मतलब आज जो प्लॉट इतिहाद टाउन में कमर्शियल लॉन्च किया गया जिस रेट पे, अगर वो परचेज़ कर लेते हैं क्लाइंट्स, आने वाले टाइम में 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी इन्वेस्टमेंट। समीर बैठा हुआ है। समीर, इतिहाद टाउन में लोगों का कंसर्न ये था, कल एक क्लाइंट आए हुए थे कि भाई ये अभी अप्रोच हमें समझ नहीं आई, आने वाले टाइम के अंदर जो अप्रोच है वो ज़रा बता दें, कहाँ कहाँ से अप्रोच होगा इतिहाद टाउन? अप्रोच लेवल की बात की जाए, क्योंकि पाइन एवेन्यू रोड कनेक्ट कर रहा है लेक सिटी, जो तहजीब बेकरी टिम होटल है वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का काम हो गया हुआ है। इसका जो पहला पॉइंट है वो पाइन एवेन्यू रोड पे इसको कह सकते हैं। आगे जो जिया बग्गा रोड है वहाँ पे अंडरपास पे भी काफ़ी काम हो गया हुआ है। फेज़ 2 से फेज़ 3 तक कारपेटिंग होगी हुई है काफ़ी। तो इसकी कनेक्टिविटी को देखें तो 3 जो है रिंग रोड के इंटरचेंज भी से लग रहे हैं, जो कि काना लग रहा है, हेलो की लग रहा है, LDA सिटी लग रहा है, लाहौर साहिवाल मोटरवे से कनेक्टिविटी है, जेलम रोड से और जनाब रोड पे ये लोकेट कर रहा है। तो लाहौर की जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं जैसे कि DHA हो गया, बहरिया टाउन हो गया, लेक सिटी हो गया, वहाँ पे हमें ये प्लान देखने को नहीं मिलता। ये 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है और रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है। इसमें अच्छी खासी इसमें ROI हमें मिलेगी अगर हम होल्ड करते हैं, तो एक मैक्सिमम इसमें हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जी। अगर आप इस टाइम इतिहाद टाउन के अंदर कोई भी ऑप्शन लेते हैं, और हम रह गए हमारे पास 1-2 कलीग्स, स्पेशली जुनेद भाई अंदर बैठे हुए, उनसे पूछेंगे कि इतिहाद टाउन जो फेज़ 4 है वो क्यों इस टाइम रिकमेंड कर रहे हैं, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको खुदा नास्ता लॉस तो नहीं हो जाएगा। जुनेद भाई बैठे हैं। जुनेद भाई, इतिहाद टाउन के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो हमारा एक सेशन हुआ है अभी सारी टीम के साथ, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे होते हैं आप लोग, तो आप लोग हमेशा बैक एंड पे डेवलपर की क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखा करें।
इत्तेहाटन डेवलपर प्रीवियसली अपने 8 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, और इनके प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये होती है कि तमाम अपने प्रोजेक्ट्स को एलडी के अप्रूवल के बाद लॉन्च करते हैं, और फिर उसके जो टाइमलाइंस हैं उसको मीट करते हुए डिलीवरीज इंश्योर करते हैं। और लोकेशन को हमेशा ये बहुत ख़ास तौर पे देखते हैं कि लोकेशन किस जगह पे लॉन्च करें। अब जो लोकेशन इत्तेहाटन फेज़ 4 की है, पाइन एवेन्यू रोड का एक्सटेंशन है, लेक सिटी से करीब तर लोकेशन है, और एज़ कम्पेयर टू लेक सिटी 3 टाइम्स इसकी प्राइसेस कम है। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें कल को बहुत ही बेहतरीन स्कोप है। थैंक यू जी। आप लोगों के कंसर्न है इस टाइम बहुत सारे लोगों के साथ मिसहैप हुए हैं, और उसमें रीज़न ये है कि सोसाइटी ने प्लॉट दिया था, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस काफ़ी हाई चार्ज कर लिए, और उसके बाद जो है ना नो डाउट इत्तेहाटन के भी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन हम लोग एरिया की प्लॉट की और लैंड की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं कि आज आपको ऑफ़र क्या हो रही है, सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं। और स्पेशली जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है अगर उसकी बात करें, या करंटली जो फाइल्स इशू हुई हैं उसमें एक लिमिटेड फाइल्स हैं जो कि इशू होनी है, और उसको हर फाइल को एक प्लॉट नंबर अलॉट होना है। अगर आप इस टाइम प्लान कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, ऑल ओवर द पाकिस्तान क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, तो उसमें आप लोग इस सोसाइटी को लाजमी ऐड कर लें। बेशक आप आउट ऑफ द सिटी भी हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी हैं, तो इस टाइम जो ये प्लान ऑफ़र हुआ हुआ है इसमें इंतहाई रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप डायरेक्ट डील परचेज़ करना चाहते हैं तो टीम PPS से आप रब्ता करें।